नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज फिर से आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी सही बुखारी, सही मुस्लिम और दीगर सुनन किताबों में मौजूद है, जिसकी तफसील आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाज़रीन, मेरा तरीका है, सबसे पहले मैं कहानी सुनाता हूँ और कहानी सुनाने के बाद उस कहानी से हमें क्या क्या सबक मिल सकता है, 2-3 फ़ायदा आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। चले इस नई कहानी से लुत्फ उठाते हैं। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मक्का में मुसलमानों पर, सहाबाए किराम पर बड़ा जुल्म हुआ करता था, बड़ा सताया जाता। इस तरह सहाबाए किराम मक्का से हिजरत करके मदीना आते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मुहाजिर मक्का से हिजरत करके मदीना आता तो मुहाजिर सहाबी के दरमियान और मदीना में मौजूद अंसारी सहाबी के दरमियान भाईचारा कायम कर देते, दोनों को इस्लामी भाई बना देते। इस तरह क्या होता, भाईचारा का मतलब क्या है ये बता दूं आपको। भाईचारा का मतलब ये है कि अंसारी भाई मुहाजिर को अपने घर में रखता, उसको अपने घर में रहने की इजाजत देता और उसको खाना और पानी भी देता। इस तरह वो आपस में घुल मिलकर रहते, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि मुहाजिर जब सहाबी मक्का से हिजरत करके मदीना आ रहे थे तो मुशरिकीन ने उनकी सारी दौलत पर कब्जा कर लिया, उनकी जायदाद पर कब्जा कर लिया, उनको हड़प लिया। तो इस तरह जब वो मदीना पहुंचे तो उनके हाथ खाली थे। तो इस तरह मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार सहाबा के दरमियान एक भाईचारा कायम कर दिया। मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल मिसाल लेकर आया हूं, जिससे हमें यह मालूम चलेगा कि किस तरह अंसार सहाबा ने मुहाजिरीन सहाबा को सहारा दिया। जहां मुहाजिरीन का मदीना में कोई नहीं था, वहां किस तरह वो उनके लिए इस्लामी भाई बनकर आए, ये चीज हमें इस कहानी से पता चलेगी। चले ये कहानी सुनते हैं। इस कहानी की रिवायत कर रहे हैं हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहते हैं कि जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का से हिजरत करके मदीना आए, उनका हाथ सारा खाली था, उनके पास कुछ नहीं था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके और साद बिन रबी अंसारी सहाबी के दरमियान भाईचारा कायम कर दिया। और साद बिन रबी ने उस मौके पर एक ऐसी बात कही जो ता क़यामत तक याद रखी जाएगी, जिस बात को सुनकर आंखों से आंसू निकल जाते हैं। उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कि आओ मैं तुम्हें अपना आधा माल दे देता हूं, तुम्हारे लिए मेरा आधा माल है और मेरे पास 2 बीवियां हैं, जिसको तुम पसंद करो मैं उसको तलाक दे देता हूं, उसकी इद्दत जब मुकम्मल हो जाए तो उससे शादी कर लेना। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको दुआ देते हुए कहते हैं, अल्लाह ताला आपके माल और औलाद में बरकत दे। मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता बता दो कि बाजार किस जगह लगती है, मुझे वो रास्ता बता दीजिए। तो साद बिन रबी ने उनको बाजार जाने का रास्ता बता दिया। वो सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ वो उसी दिन बाजार गए और वहां खरीदो फरोख्त तिजारत में मशगूल हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी बरकत रखी है तिजारत में कि रावी कहते हैं कि जब वो उस दिन तिजारत करके खरीदो फरोख्त करके घर पे लौटे तो उनके पास घी और पनीर भी था। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तिजारत में बड़ी बरकत रखी है कि सहाबी को पहले दिन ही बरकत मिल गई। मेरे प्यारे भाइयों, कुछ ही दिनों बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिस्म पर, उनके कपड़ों पर जर्दी के कुछ असरात देखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये जर्दी कैसी? तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, मैंने एक अंसारी औरत से शादी की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, महर में क्या दिया?
تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں نے مہر میں سونے کی ایک گٹھلی یا سونے گٹھلی کے برابر سونا مہر میں دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولیمہ ضرور کرنا، اگرچہ ایک ہی بکری کیوں نہ ہو۔ ناظرین، یہ کہانی یہی مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اس کہانی سے کیا کیا سبق ملتا ہے، 2-3 فائدہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ پہلا سبق، اگر اللہ کے راستے میں آپ نے کوئی قربانی دی ہے تو اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کی قربانی ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اس کا انعام دنیا و آخرت یا آخرت میں ضرور دے گا۔ عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے ساری دولت مکہ میں اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اور جب مدینہ پہنچتے ان کا سارا ہاتھ خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی دنوں بعد ان پر اپنا انعام اور رحمت نازل فرمائی، اور کچھ ہی دنوں بعد وہ شادی کر رہے ہیں، اور شادی میں مہر کیا دے رہے ہیں؟ ایک سونے کی گٹھلی۔ دوسرا بڑا فائدہ، اگر کوئی آپ کو ہدیہ دے، کوئی تحفہ دے یا کسی چیز کی پیشکش کرے تو وہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کی پیشکش کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن اس کا شکریہ ضرور ادا کریں۔ عبد الرحمن بن عوف نے سعد بن ربیع کا شکریہ ادا کیا اور ان کو دعائیں دی، برکت کی دعا دیں، خیر و بھلائی کی دعا دیں۔ یہ محبوب عمل ہے۔ ناظرین، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کہانی سے کیا کیا اور سبق سیکھنے کو ملتا ہے؟ آپ لوگ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، پھر انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔